हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास की सिंध बोर्ड की चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आज पढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आगे जाके कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें याद रखनी है वो 3 फार्मूलाज हैं जो बहुत बेसिक हैं, आप लोग 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मैं लिख के बता देती हूँ कौन कौन से फार्मूले हैं। आई होप आप लोग को ये फार्मूलाज याद होंगे कि ये तीनों बहुत ज़्यादा हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये 3 फार्मूलाज इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इसके अलावा जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगी कि आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना होगा वो कॉमन निकालना होगा। कॉमन आप लोग को लेना आता होगा कि अब जो भी टर्म है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, इनमें हमें पहले देखना होगा कि इन दोनों टर्म से हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, वो पहले निकालेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो करना है वो हमें कॉमन देखना है। उसके बाद हमें अपने ये तीनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। अगर ये तीनों फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो चौथी चीज़ जो हम करेंगे वो करेंगे कि मिडिल ब्रेक निकालेंगे। मिडिल ब्रेक भी हम लोग ने 7th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि मिडिल ब्रेक कैसे निकालते हैं। मैं भी आपको बता दूंगी कि उसको बहुत आसान तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मिडिल ब्रेक में भी फंस रहे होते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन तो हम निकाल ही नहीं सकते। कैसे कॉमन देखेंगे? यहाँ पर हमारे पास पहली जो टर्म है वो p है, दूसरी अगर हम दोनों में से p निकालना चाहें तो p तो सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर p है ही नहीं। नीचे वाली टर्म में भी एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, तो इस दोनों में से p नहीं निकल सकता। अगर मैं इसको देखूँ तो 100 भी, मतलब हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है और एक हमारे पास वेरिएबल है, तो इसमें से कॉमन नहीं निकल सकता। आगे जाके मैं बता दूँगी कॉमन कैसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लग सकता है, मैं अगर यहाँ से फार्मूलाज देखूँ, क्योंकि मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी कि हमें पहले कॉमन देखना है फिर फार्मूलाज पर जाना है। तो फार्मूलाज के लिए मैं देखूँगी कि यहाँ पर मेरे पास कौन सा फार्मूला लग सकता है। नीचे वाली में तो कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा। ऊपर वाली टर्म में हमारे पास ये वाला तो नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। लेकिन ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ यहाँ पर बन सकती है, जो कि क्या है कि यहाँ पर a का स्क्वायर हमारे पास, अगर मैं इसको a कंसिडर करूँ तो मेरे पास p का स्क्वायर है, और p स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे शो हो सकता है, और यहाँ पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको हम इस वाली टर्म में शो करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ p का स्क्वायर माइनस 100 का 10 का स्क्वायर, बीच, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी किस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास बीच में प्लस आ रहा होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती थी। यहाँ पर मेरे पास p स्क्वायर माइनस और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 होता है, तो 10 से क्या होता है मेरे पास 100 अगर मैं इस स्क्वायर को खोलूँ तो, और नीचे वाली टर्म हमारे पास ऐसे टिज़ आ जाएगी। अब ये वाली टर्म हमारे पास बन गई। इस वाली टर्म को हम इस वाली फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, तो इस वाली फॉर्म में लिख देते हैं p, हमारे पास a क्या आ रहा है, यहाँ पर a लिखना है और b लिखना है। यहाँ पर a p है और b हमारे पास 10 है, a p है और माइनस के साथ 10, ये वाली फॉर्म में लिख दिया हमने। डिवाइड में हमारे पास p स्क्वायर माइनस 10 एज इट इज़ रहेगा। ये मज़ीद हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। यही हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो अभी मैंने आपकी बुक के पीछे देखा, जो आंसर थोड़ा डिफरेंट था। वो आंसर किस तरह से है मैं भी बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देखें ये डिवाइड की फॉर्म में शो हुआ है ना हमारे पास, तो इसको हम सिंपल डिवाइड भी करवा देंगे तो भी हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करवाएँ, ये वाली टर्म इसको डिवाइड कर रही है, तो p स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड हो रहा है p स्क्वायर प्लस 10 से। तो हमारे पास वेरिएबल है तो इसको सिंपल ही रहने देते हैं, p स्क्वायर प्लस 10 वन ज़ा p स्क्वायर 10 कर देते हैं। डिवाइड में हमारे पास साइन चेंज होते हैं, तो ये हमारे पास माइनस हो गया, यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमारे पास माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन क्या रहेगा, बड़े का साइन आ जाएगा माइनस साइन,
वो लिख दिया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 100 प्लस 10 110 हो गया। अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। कैसे? जो हमारे पास ये आ रहा होता है आंसर जो होता है, इसको हम कहते हैं कोशेंट कहते हैं इसको। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर होल नंबर की फॉर्म में, और इसके बराबर में जो हमारे पास रिमाइंडर होता है और जो जिससे डिवाइड करवाया था वो दोनों चीज़ें हमारे पास ऊपर नीचे आ जाती है। मतलब रिमाइंडर हमारे पास ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डॉट शो करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं एक ही बात है, डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड करवाया था वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो बुक के पीछे आप लोग का ये वाला आंसर दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम पहले कॉमन देखेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अगर अप्लाई होगा तो अप्लाई करेंगे, वरना उसको वहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, ये कॉमन निकल सकता है। ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये कॉमन निकल सकता है। बी इस वाली टर्म में है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम बी को छोड़ देंगे। ऊपर वाली टर्म से हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 और ए की हमने सबसे अच्छा, कॉमन में हमेशा सबसे छोटी पावर निकलती है, बड़ी पावर नहीं निकल के आती। तो यहाँ पर छोटी पावर 1 है तो हमने उसको निकाल दिया। इसमें से हम एक माइनस करवा देंगे जब ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बचेगा? यहाँ पर 3 है हमारे पास, यहाँ से पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, बी माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ से 3 बाहर आ गया और एक ए बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक ए बचा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 इस वाली टर्म से आ सकता है, 3 के डबल में 6 भी आता है, 3 2 सा, तो हम यहाँ से इस वाली टर्म से भी 3 निकाल सकते हैं और इस वाली टर्म में भी 3 आ सकता है। यहाँ से ए मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, सबसे छोटी पावर जो भी होगी वो हम बाहर निकाल लेंगे। बी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो हम जो है वो बी नहीं निकाल सकते तीनों में। तो हमारे पास क्या क्या बचा, बस 3 आ गया और ए आ गया, सबसे छोटी पावर हमने ए की निकाल ली। अब पूरी टर्म में हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ से एक ए बच रहा है, यहाँ से हमारे पास प्लस साइन एज इट इज़ आ गया, 3 2 6 होता है तो 2 लिख दिया, ए बाहर आ गया, बी बचा, यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया और बी पूरा बाहर नहीं आया, तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो भी बच रहा है हमारे पास वो लिख देते हैं, बी माइनस ए ऊपर से बच रहा है, डिवाइड में ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, ना यहाँ से कुछ निकल सकता है, इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास ए है, दूसरे में भी है, यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, बी नहीं आएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ए नहीं आएगा ना बी आएगा, तो कॉमन देख लेते हैं। यहाँ से कॉमन हमारे पास ए आ रहा था, छोटी पावर में हमने बाहर ले लिया, क्या बच रहा है हमारे पास, ए प्लस बी, डिवाइड में हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ से बी स्क्वायर बच रहा है, ए प्लस बी ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही है इसकी, ए माइनस बी इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो हमारे पास टर्म आ रही है, ये साफ देखने से लग रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो इसके जो लास्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहले कॉमन मैंने कहा था, कॉमन देख लेते हैं। कॉमन हमें यहाँ पर z नहीं है और यहाँ पर x y नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पर भी तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो कॉमन ये इसमें इस पूरी टर्म में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो टर्म बन रही है ये ए स्क्वायर की बन रही है और ये बी की बन रही है। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया है। नीचे वाली टर्म में तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे पास, ना पावर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एज इट इज़ ही रहेगा। तो फॉर्मूला ऊपर हम लगा लेते हैं पहले। जो क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी है हमारे पास, ए टर्म ये है, बी है, स्क्वायर हटा के, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, फॉर्मूले का प्लस साइन, और बी क्या आ रहा है, जेड। ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट में क्या है, ए हमारे पास एक्स प्लस वाई है और फॉर्मूले का माइनस साइन, और ये बी हमारे पास जेड है। डिवाइड में हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है। ये दोनों टर्म सेम है बिल्कुल, तो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। जो लास्ट हमारे पास टर्म बच रही है वो एक्स प्लस वाई
माइनस जेड हो गया। इसमें मज़ीद क्वेश्चन हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम कॉमन देख लेते हैं। कॉमन इन दोनों टर्म्स में से निकल सकता है। m नज़र आ रहा है, m दोनों में मौजूद है तो m निकाल लेंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 6 नहीं आएगा। इसमें क्या निकालेंगे, m इसमें है, इसमें नहीं है, तो m इसमें नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 इसमें है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो हम इन दोनों में से 3 निकाल सकते हैं कॉमन। इसमें से 3 निकाल लेंगे। नीचे वाले टर्म में m नहीं आ सकता, लेकिन 2 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से m कॉमन आ रहा था, क्या बच रहा है, एक m बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक m बचा, माइनस m बाहर आ गया, सिर्फ 6 बचा। इस वाली टर्म से हमें क्या निकालना था, 3, तो अंदर क्या बच रहा है, m प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, m यहाँ से सिर्फ m बच रहा है, माइनस 2 6 ज़ा 12 होता है। अब ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और अब ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, 3। अच्छा, ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3m और m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें मज़ीद क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई रहने तो बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला काम कॉमन निकालेंगे। तीनों टर्म्स में देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से अगर मैं t देखूँ तो t तो सिर्फ 2 टर्म्स में, तीसरी में नहीं है, तो इसमें से हम t नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर 4 देखें तो 4 हमारे पास इस वाली टर्म से 4 निकालें अगर, तो 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 ज़ा होता है, और यहाँ पर 80 भी आता है, 4 20 ज़ा 80, तो 4 ये तीनों में कॉमन आ जाएगा। नीचे वाली टर्म में दोनों से t आ जाएगा, 4 नहीं आ सकता है, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 बाहर आ गया, तो t² बचा, माइनस साइन एज इट इज़, 4 9 ज़ा 36 होता है, और t बाहर नहीं आया तो t भी लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज़, 4 20 ज़ा 80। डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा था t, छोटी पावर का हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच रहा है, 4 माइनस, यहाँ से एक t बाहर आ गया, तो एक t यहाँ बचा, और यहाँ पर 5 माइनस t एज इट इज़ आ गया। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म कुछ इस तरह की, अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूले जो थे, आपको मैं अगर फॉर्मूले दिखाऊं तो हमारे पास देखें कुछ इस तरह की टर्म बनती हुई हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर फॉर्मूले में आ रहा है हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, a² चाहिए होता है और b² चाहिए होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका तो स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 20 का कोई स्क्वायर नहीं होता। अंडर रूट अगर हम देखें 20 का, तो आपको कैलकुलेटर में 20 का अंडर रूट लेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा होगा, जबकि हमें जो है होल नंबर में चाहिए होता है। तो इसमें मतलब हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना a + b का, ना a - b का। तो इसमें हम जो चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, क्या वो थी, मिडिल ब्रेक की। तो इसमें हम मिडिल ब्रेक अप्लाई करते हैं। मिडिल ब्रेक का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूँगी क्या होता है। जो भी हमारे पास लास्ट में टर्म होती है ना, मिडिल ब्रेक के लिए बहुत गौर से सुनिएगा, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से फिर आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारे पास लास्ट में टर्म होती है ना, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम जो यहाँ पर पहली टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट मौजूद होगा। अब यहाँ पर हमारे पास t के साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 है, सही है। तो अब 20 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ साइड में रफ वर्क में लिख लेंगे। क्या वैल्यू आ रही है, 21 ज़ा 20 होता है। अब इसका 20 का हम जो है सिंपल एलसीएम ले लेंगे। पहले कैसे लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसको हम कैसे देखेंगे, अब इस वाली से जो हमें ये देखना है कि अगर मैं इन दोनों को या जो भी हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास ये बीच की टर्म आ जाए। कैसे देख लेते हैं। अगर मैं 2 10 ज़ा 20 तो होता है। अच्छा, हमें ऐसे देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये वाली टर्म आए, और अगर ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हो तो बीच वाली टर्म आ जाए। इस तरह से देखना होता है। तो यहाँ पर अगर 2 10 ज़ा 20 तो हो रहा है, लेकिन 2 - 10 या 2 + 10 हमारे पास 9 नहीं होता, तो इसको हम रहने देंगे। अब नीचे वाले नंबर पर आएंगे। नीचे वाले नंबर पर आने के लिए जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको प्लस करवा देंगे, तो 2 + 2 क्या होता है, 4। अब हमें जो देखना है वो 4 और 5 का देखना है। 4 5 ज़ा 20 होता है, और 4 + 5 हमारे पास 9 भी होता है। तो हमारे पास जो मिडिल ब्रेक टर्म है ना, वो हमारे पास 4 है और 5 है। तो इसको मिडिल ब्रेक करके देख लेते हैं। 4 बाहर का एज इट इज़ आ गया,
टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब ये था कि हम इसको ब्रेक कर रहे थे, इसको ब्रेक करके हमारे पास 4 और 5 आ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो साइन है ना, इस साइन को भी देखना होता है काफ़ी, क्योंकि इससे भी बड़े मसले हो जाते हैं। तो अगर मैं 4 के साथ माइनस लिखूँगी और अच्छा मुझे क्या करवाना है, इसको प्लस करवाना है और मुझे यहाँ पे माइनस भी लेकर आना है। अब हमारे पास अगर +4 होगा और +5 होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो +9 आएगा। मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए -9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 -5, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, इज इक्वल्स टू -9, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक आ रही है वो -4 और -5 आ रही है, जिससे मेरे पास -9 टर्म बीच की आ रही है। इसको लिख लेंगे -4 और ये जो वेरिएबल है ये दोनों के साथ आ जाएगा, 4t - 5t + 20। अच्छा, अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि मैंने +4 पहले 4 वाली पहले क्यों लिखी, 5 बाद में क्यों लिखी। मैं 5 पहले भी लिख सकती थी, मैंने इसीलिए लिखी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अच्छा इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से हो रहा है कि 4 5 ज़ा 20 होता है और 5 4 ज़ा 20, दोनों सेम ही नंबर के होते हैं। तो आगे पीछे लिख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी कौन से क्वेश्चन में होता है वो अगर आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूँगी। अभी तक इतना ही समझ लें कि हमारे पास जो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन का ख्याल रखना है, सही है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइंस लिख लिए हैं। नीचे वाली टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा था, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो 4 टर्म्स बन गई है ना, अब 2 टर्म्स में से अलग अलग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, टी आ रहा है, टी बाहर आ गया, यहाँ से एक टी बच रहा है, माइनस यहाँ से एक टी बाहर आ गया, यहाँ पे 4 बच रहा है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस साइन अब बाहर एज इट इज़ ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन टी नहीं है, लेकिन 5 के डिब्बे में 20 आता है, तो 5 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या बच रहा है, टी, और अच्छा साइन यहाँ पे बाहर हमने जो लगाया है उसके हिसाब से आपने अंदर का साइन लगाना है, क्योंकि ये साइन अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म देगा। तो यहाँ पर जब बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन जो होंगे उनको चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस था, माइनस है, प्लस को माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देती ना यही सेम देखकर, तो मेरे पास ये वाला साइन चेंज होता था, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता तो ये वाली टर्म गलत हो जाती। इसीलिए बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर बाहर प्लस होगा तो सेम ही रहेंगे। 5 4 ज़ा 20 होता है। मिडिल टर्म ब्रेक में हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमने मिडिल ब्रेक सही किया है या नहीं किया। ये दोनों सेम हो गए हमारे पास। दोनों ब्रैकेट जो सेम आए हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाहर बच रहे हैं उनको अलग से लिख लेंगे। ये सारे मैंने ये जो यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये सारे मैंने स्टार्टिंग में आपको मिडिल ब्रेक के रूल बताएं। ये इसी तरह से मिडिल ब्रेक जो सॉल्व होता है। हमने नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ चलाया। पहला रूल था, इसमें हमने एलसीएम लेकर बीच की टर्म का हमने डिवाइडर देखा, क्या क्या डिवाइड हो रहे थे वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो सेम ब्रैकेट का उसको एक दफ़ा लिखा और जो बाहर के कोफिशिएंट बच रहे थे वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि नीचे वाली टर्म में हमारे पास यहाँ पर 4 - t है और यहाँ पर 5 - t है, लेकिन ऊपर वाली टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, t - 4 और t - 5। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को की जगह मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको जगह चेंज करूँ तो इन दोनों की जगह चेंज करने के लिए मैथ्स का रूल होता है कि हम माइनस साइन कॉमन बाहर ले सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर साइन दोनों के डिफरेंट हैं। यहाँ पर 4 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो इन दोनों के साइंस चेंज करने के लिए हम माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, प्लस साइन नहीं ले सकते क्योंकि प्लस से अंदर वाले ब्रैकेट का कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए हमने माइनस साइन बाहर लिया है, यहाँ से माइनस बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर टी हमारे पास नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 4 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 5 - t में, क्योंकि बाहर पूरे इन दोनों के लिए ही हमने लिया है तो ये एक ही साइन। या अगर यहाँ से -1 भी अगर हम ले लें कॉमन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर सेम ब्रैकेट देगा। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ये था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4t - 4, ये ऊपर वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, t × 1 t होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t हमारे पास एज इट इज़ आ गया और ये दोनों टर्म्स भी एज इट इज़ आ गई। अब ये सेम हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल होगा। जो लास्ट हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई होकर आ रहा है वो ये आ रहा है, यही हमारा आंसर है।